तो हम लोग एक हेल्थ अवेयरनेस के लिए एजुकेशन का सीरीज चला रहे हैं जो 90 डेज का रहने वाला है, जिसके डे 68 में आज हम लोग जानने वाले हैं प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी ये जरूरी क्यों है। तो थोड़ा इस एस्पेक्ट्स पे हम लोग आज बात करेंगे। रेस्ट जो है उससे हमारे शरीर की रिकवरी होती है, यानी रिपेयर होती है। कोशिकाएं जो हमारी टूट गई होती हैं वो रीबिल्ड होती हैं, और शरीर जो है वो एनर्जी का रीस्टोर करता है। जो एनर्जी लॉस हो गई होती है उसको रीस्टोर करता है। इससे होता क्या है, मेहनत जब हम कोई भी करते हैं, हम वजन उठाने की करें, चलने की करें, ज्यादा देर बैठे रहने की करें, कोई भी हम जब मेहनत करते हैं, किसी भी तरीके का एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद शरीर को आराम देना, इससे मसल्स रिपेयर होती है। और उन मसल्स के बाद जो कोशिकाएं रहती हैं मसल्स के सरफेस पे, उनमें कोशिकाओं में एनर्जी रिस्टोर होना। प्रॉपर रेस्ट क्यों जरूरी है? इससे आपकी मसल्स जो टूटती है, उसके बाद आप उसमें प्रोटीन देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट, ओमेगा 3 यानी गुड फैट देते हैं, तो इससे मसल्स रिपेयर होती है और मसल्स की ग्रोथ होती है। हार्मोन बैलेंस होते हैं हमारे जब हम रेस्ट देते हैं शरीर को तो। और वर्कआउट करने के बाद, अच्छी डाइट लेने के बाद जब आप रेस्ट देते हैं, तो इससे आपका बेहतर फैट लॉस होना स्टार्ट होता है और आपकी एनर्जी ये रिचार्ज हो जाती है। मसल्स रिपेयर और ग्रोथ क्या है? वर्कआउट से मसल्स में माइक्रो टेयर्स बनते हैं। आराम से मसल्स रिबिल्ड होती है, यानी जब आप रेस्ट लेते हैं, जैसे अभी आप रात में 10 बजे से लेके सुबह के 5-6 बजे तक जब आप सोते हैं, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है। वो क्या प्रोसेस है? उसमें टाइमिंग का आपको बताया गया, जब आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, कि रात में जब आप 10 बजे सो जाते हैं तो 11 से 3 आपके लीवर और किडनी की क्लीनिंग होती। होता क्या है कि आपका ब्लड लीवर के आसपास सर्कुलेट करता रहता है, और उसमें जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हुए गंदगी, उनको यूरिन और लैट्रिन के रास्ते पे ले जाके इकट्ठा करता है। होता तब है जब आप शाम का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, और डाइजेशन 9 बजे कंप्लीट होने के बाद आप 10 बजे जब सोते हैं, और लगातार जब सोते रहते हैं, तो 11 से 3 ये आपकी लीवर और किडनी का क्लीनिंग होता है। फिर 3 से 5 आपकी हार्ट की क्लीनिंग होती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन वहां पे जाके क्लीन करता है। तो आपका आराम, यानी कि जब आप सोना, आप रेस्ट लेना, तो इससे मसल्स रीबिल्ड होते हैं, क्लीनिंग होती है ना। हार्मोन बैलेंस होते हैं, नींद से ग्रोथ हार्मोन बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी माएँ उनको तेल मालिश करने के बाद सुला देती हैं, वो सोते ज्यादा हैं, तो जितना सोते हैं उतनी उनकी ग्रोथ होती है। तो जब हम सोते हैं, यानी नींद लेते हैं सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में, तो उससे हमारे अंदर मसल्स और हमारे टिश्यूज रिपेयर होते हैं और हार्मोन की ग्रोथ होती है। कार्टिसोल जो है वो हमारा एक कंट्रोल में रहता है। ओके। फैट लॉस में इससे कैसे मदद मिलती है? सही आराम जब आप करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म यानी डाइजेशन का जो स्पीड है, मैंने बोला ना रात में क्लीन हो जाता है सिस्टम, तो वो क्लीनिंग के बाद आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। नींद की कमी से, जैसे आप रात में नहीं सोते, आप जागे रह जाते हैं 1 बजे 2 बजे तक, और आजकल ये परंपरा हो गई है लगभग सभी शहरों में। पहले तो मेट्रो सिटीज में थी, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, इन शहरों में था। लेकिन अभी तो ये छोटे गांव और कस्बों तक की, कस्बे और गांव में भी ये पहुंच गया है कि लोग रात में 1-2 बजे तक जागे रहते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो मोबाइल है, इसमें रील देखते रहते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो वो जब इंटरनेट बंद करते हैं तभी उनको नींद आती है ना। तो जब हम देर से सो रहे हैं, तो आजकल बीमारियां इसकी वजह से भी राइज हो रही है ना। तो नींद की कमी से वजन रुक जाता है। रिकवरी के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो फिजिकल है, जिसमें हमारे मसल्स रिपेयर होते हैं, हमारा फिजिकल बढ़िया होता है। दूसरा मेंटल होता है। जब आप ठीक टाइम से सो लेते हैं, तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, और आप जो भी बात करते हैं, जो भी चीजें आप करते हैं, वो लोगों को समझ में आती हैं और आप उसको बेहतर कर पाते हैं। न्यूट्रिशन की जो रिकवरी है, जो डिफिशिएंसी हो जाती है हमारे अंदर, पहले तो हमें यही नहीं पता होता ज्यादातर लोगों को कि क्या खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है। भूख लगती है तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, जैसे किसी को भूख लगी दोपहर में, उसने अपने घर पे फोन किया, तो घर से क्या जवाब आता? कुछ खा लो, कुछ खा लो। लेकिन स्पेसिफिक नहीं बोला जाता कि क्या खा लो, ये बोला जाता है कुछ खा लो।
हमें भी जब भूख लगती है तो हमें यही लगता है कि कुछ खा लें ताकि भूख मिट जाए, तो वो हम क्या सोच रहे होते हैं, हम अपनी भूख मिटाने के बारे में सोच रहे होते हैं। जबकि भूख मिटाना एक चीज है और शरीर की रिपेयरिंग करना वो अलग चीज है। अब आप इसको ऐसे समझेंगे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बुखार की दवा अलग देते हैं, जुकाम की अलग देते हैं, सर दर्द की अलग देते हैं, पेट खराब होने की अलग देते हैं, शुगर वाले को अलग देते हैं, थायराइड वाले को अलग देते हैं, आंखों की रोशनी को अलग देते हैं, दांत की दवा अलग होती। तो हर चीज की जब दवा अलग अलग होती है तो उसका खाना भी अलग अलग है, कि आप कौन कौन सी वो चीजें खाएंगे जिससे आपके शरीर की रिपेयरिंग हो और वो कोशिकाओं को एनर्जी मिले। एक के पीछे 14 जीरो लगा के आपकी कोशिकाएं हैं जिनको डेली एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब आप खाना खाते हैं, सही न्यूट्रिशन लेते हैं, तो न्यूट्रिशन की रिकवरी होती है। फिजिकल रिकवरी से क्या मतलब है, जब आप 7 से 8 घंटे की, 7 से 8 घंटा मतलब आप दिन भर 8 घंटे सो जाइए, इससे नहीं फायदा होना है। कुदरत के हिसाब से रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की जो नींद होती है। अब बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं मेरी रात की ही ड्यूटी है। तो रात की ड्यूटी तो आपकी जो आपका नौकरी है या जो आपका काम है उसने बना के दिया ना आपको। या आप रात में कोई काम ऐसा करते हैं, ऑटो चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं या रात में आप कुछ बेचने का काम करते हैं, तो वो आपने डिसाइड किया ना, उसको कुदरत ने नहीं डिसाइड किया, वो आपने डिसाइड किया। जबकि आपका जो सोने का टाइमिंग है, अगर सेहत के हिसाब से, फिजिकल रिकवरी, मेंटल रिकवरी के हिसाब से, तो वो रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही है जो सही टाइमिंग है, जिसमें आपकी शरीर स्वस्थ रह के लंबे समय तक सही फंक्शन करेगा। तो इससे आपकी एक्टिव रिकवरी होती है। और प्रॉपर प्रोटीन इंटेक करिए। ऐसे बोला जाता है कि प्रोटीन से गड़बड़ होता है, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, किडनी लीवर खराब होते हैं, लंग्स खराब होते हैं। ये बात सच है, लेकिन कौन सा वाला प्रोटीन लेना है ये समझना है। अगर आप प्रोटीन ही खराब वाला लेंगे, एक प्रोटीन आटे में से भी मिलता है जिसको ग्लूटन बोलते हैं, वो जाके आंतों में चिपकता है। आप जो बड़े बड़े एस्थेटिक्स को देखेंगे वो आजकल उन्होंने आटा खाना, गेहूं खाना बंद किया है, क्योंकि उसका जो ग्लूटन है वो टार बनाता है, वो पेट में जाके चिपक जाता है। तो प्रोटीन कौन सा लेना है ये भी समझना जरूरी है। अब आप रेड मीट वाला प्रोटीन लेंगे वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, व्हाइट वाला लेंगे वो आपके लिए हेल्दी है, या आप टोफू वाला लेंगे वो हेल्दी है, सोयाबीन वाला लेंगे वो हेल्दी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से अगर कोई प्रोटीन आ रहा है वो लेंगे तो वो हेल्दी है। तो आपको ये प्रोटीन इनटेक रखना है प्रॉपर, लेकिन उसको सबसे पहले समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वाला आप लेना है। मेंटल रिकवरी होती है, मेडिकेशन इसके लिए आप करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, डिजिटल डिटॉक्स करिए। अब आजकल ये नया आ गया, मतलब आप डिजिटल डिटॉक्स का क्या मतलब है कि एक कोई दिन ऐसा रखिए जब आप इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन सारी चीजों से दूर रहिए, प्रकृति के करीब जाइए, सांस लीजिए, प्रकृति को निहारिए, देखिए, इसको डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं। न्यूट्रिशन रिकवरी क्या है, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, गुड प्रोटीन, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लेना भी जरूरी होता है। बहुत से लोग हैं खाना बंद कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेना इसलिए जरूरी होता है, उसी से आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जो है वो आपके ब्रेन को फंक्शन और बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करती है। तो कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं करना है, उसके रेशियो को सही करना है। हम 100% कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे होते हैं, उसकी जरूरत 40% होती है, और हर मील में होती है, यानी ब्रेकफास्ट में भी, लंच में, डिनर में, हर मील में कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। उसके रेशियो का ध्यान रखिए। हाइड्रेशन यानी पानी आप लगातार पीते रहिए। ऐसा ना हो कि आपको प्यास लगी है तब आप पानी पी रहे हैं। आपको 1 घंटा हो गया, 300 ml पानी पीजिए। आपको जब प्यास लगती है तो गला सूख जाता है, अब गला सूख गया तो अंदर पता नहीं क्या क्या सूख गया होगा। तो आपको पानी जो है वो हर घंटे में 300 ml लेना चाहिए। रिकवरी ना करने के नुकसान क्या हैं, अब आप देखिए, आप पानी पी के हर घंटे देखिए आपकी कितनी एनर्जी रहती है, और ना पीजिए देखिए आपको थकान लगती है, और जब आप सही से नहीं सोते हैं आप देखो आपको थकान लगती है। वेट लॉस आपका रुकता है, परफॉर्मेंस आपका कम हो जाता है, इंजरी आपको होने का खतरा रहता है। प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी के कुछ टिप्स ले लीजिए। 7 से 8 घंटे सोइए, रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करिए, शरीर को हाइड्रेट रखिए, प्रोटीन इंटेक करिए, एक्टिव रेस्ट डे बनाइए। कम से कम एक दिन सप्ताह में, जब आपने 7 दिन काम कर लिया तो 8वें दिन एक दिन पूरा आप इत्मीनान से रेस्ट करिए, ज़्यादा भारी वर्कआउट मत करिए। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये आपको डेली इस तरीके से ये यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रहे हैं एजुकेशन के जो टॉपिक हैं।
आप इनसे सीखते हुए, इनसे नोट करते हुए, अपने जीवन से रिलेट करते हुए आप चाहें तो ये आपके यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट है। आप एक से शुरू करिए, और आज जो हम लोग आज ये पहुंच गए हैं डे 68 पे, तो यहाँ तक के पहुंच के आप एजुकेशन ले सकते हैं कि एक दिन से जो चालू होके डे 68 तक क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको सीखने समझने को मिली। और अगर कुछ आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही, या आप किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जो आपके जीवन में घटित हो रहा हो। अभी जैसे रिकवरी के बारे में बताया, तो ये तो ज़्यादा काम आएगा जिम जाने वाले लोगों के लिए, या जो रेसलिंग कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन अगर आपको आपके जीवन में कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आपको एजुकेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसके बारे में टॉपिक दीजिए। तो मैं उसका टॉपिक तैयार करके आपको यहीं पे शेयर कर दूंगा। आप उसको देख के अपने जीवन में हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमें सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, आप यहाँ बताइए। मैं एक हेल्थ लाइफस्टाइल और बिजनेस कोच होने के नाते आपकी इन समस्याओं का समाधान जरूर दे सकता हूँ, है ना। तो कमेंट करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे कल फिर नया जो टॉपिक होगा उसके साथ में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।